अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक नए विषय के साथ आपके मध्य उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है व्याकरण वार्ता। व्याकरण वार्ता में आज हम बीए तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 प्रश्नपत्र है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। इस विषय से संबंधित एक नई श्रृंखला 2020 यह श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम 20 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, उनकी चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये श्रृंखला बीए सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला। इस अपनी 2020 श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले मैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है ये है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा, 4 इसमें विकल्प हैं, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन और भर्तृहरि। इन चारों में से कौन इसका अष्टाध्यायी का रचनाकार है? तो इसमें है, इसका उत्तर होगा पाणिनि, यानी कि महर्षि पाणिनि। ये इसका उत्तर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? जो माहेश्वर सूत्र हैं इनकी संख्या कितनी है? देखिए, माहेश्वर सूत्र भगवान शिव, ये माना जाता है कि भगवान शिव महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने डमरू बजाया और उनसे वर्णों की यानी कि सूत्रों की ध्वनियाँ निकली। तो वो सूत्र कितने हैं जो कि भगवान महेश अर्थात भगवान शिव ने जो प्रदान किए थे पाणिनि जी के लिए, वो कितनी संख्या थी, कितने थे? तो इसका उत्तर होगा ए, 14 माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आ ई ओण रिल रिक ए ओंग ए ओचा हयवरट लड़ यमंगड़ नम झ भय घ धश जब गड दश ख फ छ थ छ ठ तव कपय श शर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए थे और ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्रों से कितने प्रत्याहारों का निर्माण होता है? जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, इतने प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? कितने प्रत्याहारों का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि 42 प्रत्याहार। ठीक है ना। 42 प्रत्याहार का मतलब, जैसे पहला सूत्र है आपका, पहला सूत्र है आ ई ओ ड़ा। प्रत्याहार कैसे बनते हैं? यानी कि इसमें हो जाएगा अण, इससे बनेगा कौन सा प्रत्याहार? अण। यानी कि पहले से लेकर के अंतिम अक्षर तक के इस तरह के बहुत सारे प्रत्याहार बनते हैं और उसकी संख्या आती है 42। कितने प्रत्याहार होते हैं? 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि को माहेश्वर सूत्र ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? महर्षि पाणिनि को माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? ये तो आप जब जान ही गए होंगे। इसका उत्तर क्या है? शंकर, यानी कि भगवान शिव। भगवान शिव से उनको इन सूत्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? यानी कि महर्षि पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी, उसमें कितने पाद हैं? 8, 7, 4 या 6? तो इसका उत्तर होगा 8, यानी कि महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भवती यह रूप किस पुरुष और वचन का है? देखिए, धातु चर्चा शुरू हो गई है। धातु में आपकी धातु भवती में धातु कौन सी है? भू। कौन सी धातु है? भू। तो
ये कहता है कि ये जो भू धातु का है जो रूप है यह किस पुरुष और वचन का है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष सबसे पहले प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन। तो कौन सी का है, ये होगा भवती प्रथम पुरुष एक वचन। ये सही आपका प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भू धातु का क्या है, यह है आपका भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। भू धातु अभी हमने बताया था ना, धातु भू है और लकार कौन सा है, लट है। उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा इसमें से रूप बताइए, भवतः बनेगा या भवामह, भवावह या भवतः, कौन सा बनेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो ये बनेगा आपका, इसका आंसर होगा क्या आंसर होगा इसका, भवावह। क्या होगा, भवावह। इस भू धातु लट का उत्तम पुरुष द्विवचन का भवावह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में लट लकार का सूत्र कौन सा है। जो लट लकार की हम चर्चा कर रहे हैं, लट लकार सूत्र कौन सा है, अद्यतन लट, वर्तमान लट, कर्तरी शप या परोक्षी लिट। परोक्षी लिट नहीं हो सकता, इन दोनों में से आपका आंसर है बी, वर्तमानी लट। यानी कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है जब हम सिद्ध करते हैं भवती भवतः भवंती, ठीक है ना, तो उसमें उत्तम पुरुष जो आपका बहुवचन है उसमें प्रत्यय आता है झी। उत्तम पुरुष बहुवचन का है ये, किसका है ये, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बहुवचन में झी आता है, ठीक है ना। तो इस झी का, ये जो झी है, ये झी प्रत्यय झ अवयव को अंत आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है। तो झो अंतः अतोगुणे तस्य लोपः है, तो इसका उत्तर होगा झो अंतः। ठीक है, क्या उत्तर का, झो अंतः। अर्थात इससे क्या हो जाएगा, इस सूत्र से जो झो अंतः सूत्र है, ये जो झी है ना, ये झी यानी कि झी में से जो आपका झ है इसको हो जाएगा अंत आदेश, ठीक है ना, और बाद में बन जाएगा भवंती। आगे बढ़ते हैं। आगे सूत्र है, निम्न में इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। इत संज्ञा करने वाला, चार इसमें दिए हुए हैं, तिंक्षित सार्वधातुकम, अतोगुणे, हलंत्यम या तस्य लोपः। तो इसका उत्तर होगा हलंत्यम। यानी कि हलंत्यम से इत संज्ञा होती है जिसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत में कितने लकार होते हैं। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जब बात आती है तो कितने लकार होते हैं। उत्तर होगा इसका 10 लकार, ठीक है ना। देखिए, एक जो आपका वैदिक संस्कृत है उसमें 11 लकार होंगे और जो आपका लौकिक है इसमें 10 लकार होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर इसका होगा डी, 10 लकार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रथम पुरुष एकवचन का विभक्ति प्रत्यय कौन सा है। प्रथम पुरुष एकवचन बता दीजिए, बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है, बहुत ईजी सा है। चूँकि आपने विभक्ति प्रत्यय अगर तैयार किए होंगे तो कौन सा होगा इसमें, तस मिप झी और तस तिप झी मिप, 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें आंसर होगा इसका तिप। कौन सा होगा, तिप। यानी प्रथम पुरुष एकवचन विभक्ति प्रत्यय तिप होता है। आगे बढ़ते हैं। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका रूप कैसे होगा, पिबती होगा, पिबसी होगा, पिबथः होगा या पिबंती होगा। तो इसका उत्तर होगा पिबंती, ठीक है ना। इसके रूप आपने याद किए होंगे। तो कैसे चलते इसके, पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबतः, पिबथ, पिबामी, पिबावह, पिबामह, ठीक है ना। तो पिबंती होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न धातु रूपों में उत्तम पुरुष बहुवचन का कौन सा रूप है। ये धातु रूप दिए हुए हैं कुछ, इसमें धातु है क्री, ठीक है ना। क्री धातु है। अब इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन का बताइए। कुर्मः, करोमि, कुर्वः, कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर होगा उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है कुर्मः,
ठीक है ना। इसके आप लोग ध्यान से इसको तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा अलग है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, ठीक है ना, ये कुर्मः आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गम धातु कौन सी धातु है? गम। गम का अर्थ क्या होता है? जाना। गम का अर्थ होता है जाना, ठीक है ना। धातु मध्यम पुरुष एक वचन के लट लकार का रूप बताओ। मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार क्या होगा? गच्छति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छामि। तो इनमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा गच्छसि, ठीक है ना। इसका रूप कैसे चलते हैं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ठीक है ना। तो ये आपका गच्छसि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एद धातु, धातु है एध। एद का मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। बढ़ना क्या होता है? देखो, अरे राम, रेड नहीं आ रहा, ये है, हाँ, बढ़ना, ये होता है एद, ठीक है ना। अब एद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताओ। तो क्या होगा? एधामहे, एधन्ते, एधते या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा एधन्ते, ठीक है ना। यानी कि एद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में एधन्ते रूप बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्री, देखो क्री धातु पहले भी थोड़ी देर पहले आई थी, वही धातु। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। किस रूप चलेंगे? करोति, कुरुतः, करोमि, कुर्मः। तो इसका विकल्प होगा ए, यानी कि क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ए विकल्प सही है, यानी कि करोति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शप का आगम किस सूत्र से होता है? जब हम सिद्धि करते हैं, जैसे भवती बनाएंगे, तो उसमें तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। और फिर शप का आगम किस सूत्र से होता है? तो इसमें दिए हैं, नंबर 1 है तिंगसित सार्वधातुकम, और दूसरा है कर्तरि शप, तीसरा है हलंत्यम, चौथा है इनमें से कोई नहीं विकल्प। तो ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो ये आएगा कर्तरि शप। इससे क्या हो जाएगा? कर्तरि शप से शप का आगम हो जाएगा। तो इसमें पा की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। श जो है आपका लसक तद्धित से ये भी चला जाएगा, हट जाएगा, यानी कि संज्ञा लोप, और केवल आशेष रहता है, तब स्थिति बनती है भू आती, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 19वां सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो इसमें क्या है? लौकिक संस्कृत में कौन सा लकार नहीं होता? और देखिए अभी अभी बात की थी हमने, कौन कौन सा? एक वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत, ठीक है ना। अब इसमें हमने बताए थे 11 लकार होते हैं, इसमें 10 लकार होते हैं। अब एक लकार का अंतर है, वो लकार लौकिक संस्कृत में नहीं है। कौन सा नहीं है? इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लोट लकार। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका सी, लेट लकार, यानी कि यह लकार लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, वैदिक में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आज का, अंतिम प्रश्न है, भूवादयो धातव है, सूत्र से किसकी धातु संज्ञा होती है? जब हम सिद्धियां करते हैं ना भूवादि की, तो इसमें आपका जो संज्ञा है, भू संज्ञा है, किसकी होगी? भू की होगी, एद की होगी, क्री की होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भू की, ठीक है ना। ये आंसर गलत हो जाएंगे, और भू धातु की भू संज्ञा हो जाती है भूवादयो धातव सूत्र से, ठीक है ना। तो चलिए एक छोटे से 2020 श्रृंखला का पहले वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आगे अगले 20 प्रश्नों का, अभी इसी प्रश्न की चर्चा होती रहेंगी जब तक हम लोग इसमें लगभग कई सारे 100 प्रश्न ना कर लें, तब तक आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।